हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या, योर कंप्यूटर फैकल्टी। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर को जिसमें हम लोग आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे थे, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर सच सपोर्ट। एक्चुअली हम लोगों को चैनल स्टार्ट किए अराउंड 2 मंथ्स भी कवर नहीं हुए हैं और आप लोगों की तरफ से इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिला है। वी रियली फील मोटिवेटेड, वी रियली फील ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे। अगर आप लोगों को चाहते हो हमारे साथ हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स गिवन है, आप लोग वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट JNK बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो JNK बैंक का क्रैश कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कंप्लीट ई कोर्स तो दे कैन डाउनलोड JK एग्जाम क्रैकर ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप पर आपको कुछ क्विज मिलेंगे, देन यू कैन फाइंड सम कोर्सेज, ठीक है, बैंकिंग एसोसिएट्स का भी, बैंक PO का भी कंप्लीट कोर्स अगर आप लोग बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। अब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कल किए थे आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, हम लोग हार्ड कॉपी जनरेट करने वाले आउटपुट डिवाइसेस उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे आउटपुट डिवाइसेस जो यूज़ होते हैं सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कौन कौन से हैं। मॉनिटर्स, देन प्रोजेक्टर्स एंड स्पीकर्स। अब सॉफ्ट कॉपी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो इनटैंजिबल आउटपुट जनरेट करते हैं, ऐसा आउटपुट जनरेट करते हैं जो फिजिकल ना हो, जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली अवेलेबल ना हो हमारे सामने। वो कौन कौन से हैं? मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड स्पीकर्स। नो वन बाय वन हम लोग समझेंगे मॉनिटर्स क्या है, प्रोजेक्टर्स क्या है एंड स्पीकर्स क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कौन सा है, मॉनिटर्स है। तो चलिए समझते हैं। सो मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइसेस है कि जितना भी काम आप लोगों ने कंप्यूटर में किया है वो एक स्क्रीन पर आपको शो करता है। जैसे कि इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं, आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्लेज ऑल वर्क डन एंड इमेजेस ऑन इट्स स्क्रीन। इमेजेस एंड जितना भी काम आप लोग करते हैं, जितना भी डेटा आप लोग के कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करते हैं वो आप लोगों को एक स्क्रीन में दिखाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज VDU, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे VDU भी कहा जाता है। VDU का मतलब क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये एब्रीविएशन याद रखना है, ठीक है जी। किसे कहा जाता है? वीडियो मॉनिटर को, और वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट फॉर्म्स इमेजेस ऑन टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल्स। एक्चुअली में जो स्क्रीन पे इमेजेस बनते हैं वो किसके बेसिस पर बनते हैं? छोटे छोटे डॉट्स के बेसिस पर बनते हैं। उन डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पिक्सेल्स कहते हैं। और एक इमेज का क्लैरिटी, एक इमेज का शार्पनेस किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पिक्सेल्स पर, जिसे हम रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज भी कहते हैं, राइट। तो क्या है? शार्पनेस ऑफ एन इमेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पिक्सेल्स, जिसे रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। अब मॉनिटर्स की टाइप्स की बात करें तो दे आर मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 CRT मॉनिटर्स, नंबर 2 फ्लैट पैनल मॉनिटर्स। अब CRT मॉनिटर्स क्या हैं? एक्चुअल में CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। अब CRT मॉनिटर्स या CRT मॉनिटर्स एक्चुअल में है क्या? आप लोगों ने पुराने टाइप के वो देखे मॉनिटर्स देखे हैं, कुछ इस तरीके से दिखते थे वो, है ना, जो पहले यूज़ होते थे। अब इनका यूज़ बहुत कम हो गया, काफ़ी ह्यूज इन साइज़, बल्कि होते थे, हैवी होते थे। तो इस तरह के जो मॉनिटर स्क्रीन्स हैं उन्हें हम CRT कहते थे। पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ आते थे, याद है? वो भी एक ऐसे पूरा डब्बा टाइप होता था, स्क्वायर शेप में एक डब्बा टाइप, तो वो भी CRT स्क्रीन्स ही थी, ठीक है। अब बात करूँ फ्लैट पैनल की, तो फ्लैट पैनल में आ जाते हैं आजकल जिस तरह के कंप्यूटर स्क्रीन्स या फिर हम कह सकते हैं टीवीज़ अवेलेबल हैं, जैसे LCD एंड LEDs। अब इनके बारे में तो नाम सुनते ही आप लोगों को एक विजुअल आइडिया आ गया होगा कि LCD क्या है, LED क्या है। तो इन डिटेल हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में CRT क्या है, LCD क्या है एंड LED क्या है।
नाउ CRT मॉनिटर्स। अब CRT मॉनिटर्स में CRT का फुल फॉर्म आप लोगों को बता दिया गया, कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स दिखते हैं कुछ इस तरीके से। अब कुछ याद आया किस तरीके से दिखते हैं? ओल्ड टीवी लाइक, है ना। अब CRT मॉनिटर्स में यूज़ किया जाता है CRT टेक्नोलॉजी, जो पुराने टाइम पे टेलीविजन स्क्रीन्स पे भी, जो टेलीविजन में हम लोग यूज़ करते थे उसमें भी काफ़ी कॉमन था। अब CRT टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या? इसमें यूज़ किया जाता है एक वैक्यूम ट्यूब का, जिसमें वन एंड पे जैसे एक स्क्रीन है, इस तरीके से होता था कुछ स्क्रीन, लेट्स से कुछ इस तरीके से होता था इसका स्क्रीन, है ना। अब यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, जिसके वन एंड पर रहता था एक इलेक्ट्रॉन गन। क्या रहता था? एक इलेक्ट्रॉन गन। और ये जो फ्रंट साइड है, यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रहता है, ठीक है जी। ईच टाइम जितनी भी बार ये इलेक्ट्रॉन गन में से एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करती थी इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लाइट अप करती थी, ठीक है, लाइट अप करती थी, और जो भी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले करवाती थी, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन जब भी स्ट्राइक करते थे तो वो किसको लाइट अप करते थे? इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर छोटे छोटे फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग फॉस्फर्स कहते हैं। तो वही फॉस्फर्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स जो छोटे छोटे डॉट्स लाइट अप करते थे, और जो भी स्क्रीन पर आपको इमेज डिस्प्ले हो रहा है वो डिस्प्ले होता था। इस तरह से वर्क करते हैं CRT मॉनिटर्स। अब CRT मॉनिटर्स का यूज़ आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। आज भी आप कई पुराने ऑफिसेज में देखो, बैंक्स में देखो, इनका यूज़ होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द पास्ट इनका यूज़ रिड्यूस हो गया है। क्यों? एक तो काफ़ी बल्कि थे, ठीक है, हैवी थे। दूसरा, हम लोग कह सकते हैं कि कॉस्ट एक्सपेंसिव थे, कंपैरेटिवली हैवी थे, इन वेट हैवी थे। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन लोगों पे बहुत ज़्यादा था, और वाइल वर्किंग लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। इसीलिए इन लोगों का इन मॉनिटर्स का यूज़ अब कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, और इन्हें रिप्लेस किया है फ्लैट पैनल मॉनिटर्स ने। अब फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आजकल आपके घर पर, आपके होम कंप्यूटर्स पर फ्लैट पैनल्स का ही यूज़ होता है। उसमें आ जाता है LCD एंड LED। नाउ LCD एंड LED में डिफरेंस क्या है, अभी हम लोग ये समझेंगे। नाउ फ्लैट पैनल मॉनिटर्स, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लैट स्क्रीन्स, एडवांस टेक्नोलॉजी है आजकल, इसी तरह के टेक्नोलॉजी के मॉनिटर्स का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया LCD रहेगा एंड LED रहेगा। पहले हम लोग बात करेंगे LCD के बारे में। LCD के फुल फॉर्म के स्टूडेंट्स बात की जाए तो LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LCD स्क्रीन्स, LCD मॉनिटर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आपके घर पर अगर कंप्यूटर है, PC है, डेस्कटॉप है, उसमें भी फ्लैट पैनल होगा तो इस तरीके का हो सकता है, या फिर टीवी स्क्रीन्स में भी LCD का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब दिस इज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पर भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन का ही यूज़ किया जाता है। एक्चुअली जो स्क्रीन रहता था दैट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मोनोक्रोम और वी कैन से कलर्ड पिक्सेल्स, ठीक है, जो अरेंज किए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स, जो हेल्प करते हैं इमेज जनरेट करने में। अब इनका डिसएडवांटेज क्या है? अब ये भी देखो, पहले जो CRT हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने बोला हैवी वेट है, बल्कि है, लेकिन अगर हम लोग फ्लैट पैनल्स की बात करें तो ये थिन है, लाइट इन वेट हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। लेकिन स्टिल LCD के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। LCD के डिसएडवांटेज क्या है कि हाई पिक्चर रेजोल्यूशन हम लोगों को नहीं देता। आप लोग एक एंगल पर इसे देख रहे हो तो रेजोल्यूशन अच्छा है, पिक्चर का शार्पनेस अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग इसे डिफरेंट एंगल्स पर देखें तो इतना अच्छा इमेज का कॉन्ट्रास्ट, इतना अच्छा शार्पनेस ये पर्टिकुलर LCD नहीं देता। दैट इज़ वाई इसको हम कह सकते हैं ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। एंड इसका वेट भी हायर एंड पे है। नाउ बात करें अगर हम लोग LED की, तो LED इज़ द लेटेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर स्क्रीन। कभी भी पूछा जाए लेटेस्ट मॉनिटर कौन सा है, मॉनिटर स्क्रीन कौन सा है, तो वो कौन सा है? LED। अब यहाँ पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स का यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पर यूज़ किया जाता है लाइट एमिटिंग डायोड का, और यही इसका फुल फॉर्म भी है। LED का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। कुछ इस तरह से दिखते हैं LEDs, ठीक है। अब LED बेटर क्यों है CRT से या फिर LCD से? क्योंकि CRT से तो ऑब्वियसली फ्लैट हैं, थिनर हैं, स्मॉल इन साइज़ हैं, या फिर इनसे लाइटर इन साइज़ है। वो हैवी थे, ये लाइट हैं। LCD से क्यों बेटर है? क्योंकि ये शार्पनेस ऑफ इमेज, या फिर मैं कह सकती हूँ कॉन्ट्रास्ट, इमेज कॉन्ट्रास्ट काफ़ी हाई रेजोल्यूशन पे, हाई एंड पे प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट एंगल से देखो या एक ही एंगल पे देखो,
पिक्चर रेजोल्यूशन काफ़ी हाई प्रोवाइड करते हैं एंड एज़ कम्पेयर टू एलसीडी ये कम हीट प्रोड्यूस करते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। अब कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट इसका भी हायर एंड पे ही है, लेकिन उतना वर्थ भी है क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीज़ें आइकन से आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो ये है एलईडी। याद क्या क्या रखना है इसमें देख लो, मैं बता देती हूँ। फ्लैट पैनल में क्या क्या आता है, एलसीडी, एलईडी, उनका फुल फॉर्म, सीआरटी का फुल फॉर्म, सीआरटी में किसका यूज़ किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब का, जहाँ इलेक्ट्रॉन गन रहता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन रहता है। और एलसीडी में किसका यूज़ किया जाता है, एलसीडी में यूज़ किया जाता है पिक्सल का, जो अरेंज होती हैं इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स, और यहाँ पर भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन का ही यूज़ किया जाता है। एलईडी में किसका यूज़ किया जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स का यूज़ किया जाता है एंड दिस इज़ द लेटेस्ट वन। ठीक है, तो इतना ही पढ़ना है आप लोगों को मॉनिटर्स में। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे प्रोजेक्टर्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्टर्स। अब प्रोजेक्टर्स हम लोग कॉमनली अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, कॉमनली इनका यूज़ किया जाता है मीटिंग्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, राइट। अब प्रोजेक्टर्स को क्यों यूज़ किया जाता है, हम कभी भी मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस के लिए हम लोग मॉनिटर का या फिर एक कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम स्क्रीन की बात की जाए तो वो कुछ ज़्यादा लार्ज नहीं है, एक शॉर्ट है। अब प्रेजेंटेशन या मीटिंग में जब भी लोग बैठते हैं तो ऑब्वियसली 5 या 10 तक के लोग तो होंगे ही, तो क्या सब लोग का फोकस एक छोटे से स्क्रीन पर दिखाना इम्पॉसिबल है, नहीं है ना। तो इसीलिए यूज़ किया जाता है प्रोजेक्टर्स का। प्रोजेक्टर्स एक कंप्यूटर स्क्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन देते हैं एक किसी भी फ्लैट सरफेस पे, वॉल पे भी हो सकता है या किसी भी अदर फ्लैट सरफेस पर उसका रिफ्लेक्शन देते हैं। आप जो भी वर्क अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर करते हैं वो सभी एक प्रोजेक्टर पर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा रिप्रेजेंटेशन किस पर होता है, फ्लैट सरफेस पर, जिससे जितने भी 10 या 10 से ज़्यादा जितने भी लोग हैं उनका फोकस एक स्क्रीन पर इजीली हो सकता है और वो इजीली जो भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन जैसे देखा जाए, इनेबल्स एन इमेज, इमेज कौन सा, एक स्क्रीन का, ठीक है, टू बी प्रोजेक्टेड ऑन अ फ्लैट सर्फेस। दे आर कॉमनली यूज्ड इन मीटिंग्स, रिप्रेजेंटेशंस एज दे प्रोजेक्ट लार्ज इमेज कवरिंग एवरीवन प्रेजेंट देयर। लार्ज इमेज कवर करते हैं, दैट इज़ वाई हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन स्पीकर्स। स्पीकर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पीकर्स तो आप लोगों को मालूम ही है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड हमें देता है। ठीक है, अब स्पीकर्स का यूज़ हम लोग जनरली एक कंप्यूटर में साउंड सिस्टम के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, फॉर लिसनिंग म्यूजिक एंड ऑल। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम में इसका यूज़ कैसे किया जाता है, सीपीयू में एक साउंड कार्ड का यूज़ होता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम में साउंड आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड एज एंटरटेनमेंट टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड, इट नीड्स अ साउंड कार्ड कनेक्टेड टू सीपीयू दैट जनरेट्स साउंड बाय द कार्ड। जो साउंड जनरेट होता है आपके मॉनिटर पे या आपके सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम पे, वो किसकी यूजेज से होता है, वो स्पीकर्स की यूजेज से होता है। ठीक है, तो यही है स्पीकर्स यूज फॉर हैंडलिंग साउंड एंड म्यूजिक। स्पीकर्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, स्पीकर्स एक्चुअल में होते क्या है। तो ये है वो डिवाइसेस जो आउटपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी। तो इसके साथ हमारा टॉपिक जो आउटपुट डिवाइसेस का है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक गाइस।